तो शशिकांत प्रसाद जी हैं जनसुराज की तरफ से, उनमें क्या बेहतर लगता है? उनमें जो बेहतर है, ये दोनों जो प्रत्याशी हैं उनसे 1000 गुना बेहतर है। वो यह है जन स्वराज सबसे बेटर ऑप्शन है, चाहे वो जदयू हो। और जदयू का तीर तो भाई लोगों को छलनी छलनी कर दिया। क्या चल रहा है यहाँ पे सब फुलवारी में? प्रशांत जी रोजगार के प्रिंसिपल हैं और हमारे प्रत्याशी शिक्षा के प्रिंसिपल हैं। प्रशांत किशोर पांडे जी कदम रखे हैं पटना में, भूकंप मच गया है एनडीए के खेमा में और इंडिया के खेमा में। फुलवारी विधानसभा से शशिकांत जी के थ्रू बिगुल फूका जाएगा, जीत का बिगुल। देशवा की टीम इस वक्त फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में है। वही फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र जहां पर भाकपा माले के सिंबल पे 2020 में गोपाल रविदास जीत कर आते हैं और विधायक बनते हैं। इसके पहले श्याम रजक जदयू के सिंबल पे और राजद के सिंबल पे लंबे समय तक विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन तमाम चर्चाओं के बाद 2025 विधानसभा चुनाव में आखिरकार जीत कौन हासिल करेगा, लोगों के बीच किस बात की चर्चा है, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कैंडिडेट कौन कौन है भैया। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से भाकपा माले के वही गोपाल रविदास को टिकट दिया गया है। एनडीए की तरफ से जदयू के सिंबल पे श्याम रजक चुनाव लड़ रहे हैं और जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से हैं। इनसे बातचीत करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे और हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम सुहैल अहमद है, मैं फुलवारी शरीफ में ही रहता हूँ। किसका अभी चल रहा है, मुद्दे क्या है फुलवारी शरीफ के? फुलवारी शरीफ में मुद्दा ही मुद्दा है। हाँ। आरजेडी ने अपने लांटेन से हर गरीब, गुरबा, मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा फॉरवर्ड सब के घरों में आग लगाई। अच्छा। कमल वालों ने कीचड़ में धंसा दिया है। तो अब हम लोग को तो कोई उसका ऑप्शन चाहिए, और ऑप्शन में अभी जो है जन स्वराज सबसे बेटर ऑप्शन है। इसलिए हम लोग की तो एक उम्र बीत गई, नौजवानों का भविष्य, नौजवानों का जो फ्यूचर है, आज नौजवान देख रहा है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, कब तक मजदूर बन के बीए बन के पढ़ के मजदूरी करें। उनके माँ बाप ने मजदूरी करने के लिए उनको नहीं पैदा किया था, नहीं पढ़ाया था। लेकिन इन तमाम लोगों ने, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो जदयू हो, और जदयू का तीर तो भाई लोगों को छलनी छलनी कर दिया। मैं जदयू का महासचिव था और नीतीश जी से मेरा 40 साल पुराना संबंध था। लेकिन नीतीश जी तो अब किडनैप हो चुके हैं। नीतीश किसने कर लिया किडनैप? भाजपा ने किया, और किसने किया? अच्छा। आरएसएस वालों ने किया। तो क्या होगा किडनैप करने से, क्या दिक्कत आ गई? किडनैप का जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है। अच्छा। उनके नेता मुसलमानों को गाली बक रहे हैं, भाजपा के लोग। नीतीश जी टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? पहले नीतीश जी ऐसे नहीं थे, मेरे बहुत अच्छे थे नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी को आज भी हम इज्जत करते हैं, 215-17 तक वाले नीतीश कुमार को। मतलब नीतीश जी हाईजैक हो गए हैं इसीलिए, और लालटेन जला दिया है, तो इसीलिए आप जनसुराज को सपोर्ट कीजिए। जन स्वराज जो है ना, वो सरसों का फूल है। सरसों का फूल कब खिलता है? जब बहार आता है। बहार आता है तो सरसों का फूल खिलता है। और ये जो इसका रंग है, वो आप स्कूल को, जो स्कूल के जितनी गाड़ी बस है ना, उसका भी रंग आप पीला ही देखा होगा। तो ये प्रमाण इस बात का है, और बस्ता छाप है इल्म का, ज्ञान का। वो बस्ता छाप है कि बच्चों तुम्हारा भविष्य हम बनाएंगे। अच्छा, एक बात बस्ता वाला पे कह देते हैं, तेज प्रताप यादव बोले कि बस्ता मिला है ना, तो बस्ता लेके आइएगा इस पे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने के लिए। ब्लैक बोर्ड पर आजकल कंप्यूटर से पढ़ाई होता है, ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ाई होता है जी ना। खत्म हो गया वो जमाना, ब्लैक बोर्ड वाला जमाना खत्म हो गया। सब जनसुराजी है का जी? हाँ हाँ, पूरा बिहार। देखिए, मेरा माहौल क्या है यहाँ? माहौल यहाँ का 100% जनसुराज के फेवर में जा रहा है। अच्छा। हम जमीनी काम करते हैं। किसी प्रत्याशी और किसी का फेवर करने, या आरजेडी या जदयू या कुछ भी जो काम किया 30 सालों से फुलवाड़ी को जो ठगने का काम किया। अच्छा बताइए, इतना फुलवाड़ी बड़ा क्षेत्रफल है, एक भी खेल मैदान है कहीं पर? है? हाँ या ना? नहीं है। बढ़िया यूनिवर्सिटी, बढ़िया हॉस्पिटल, बढ़िया आपको चिकित्सालय, कोई ऐसा बढ़िया जगह कहीं नहीं। कब से गोपाल रविदास 5 साल जीते, आज 5 साल में आप एक बार फुलवाड़ी विधानसभा में घूम लीजिए,
लोग का फीडबैक ले लीजिए, गोपाल रविदास को गाली के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा। श्याम रजक जी लगातार 3 बार यहाँ बने, 3 ही बार बने ना, हाँ 3 बार बने। क्या क्या किए फुलवाड़ी के लिए श्याम रजक जी? उनके पास जवाब है? जवाब है उनके पास? नहीं होगा जवाब। आप एक काम कीजिए, श्याम रजक के पास माइक लगा दीजिए और उनसे पूछिए कि आपके पास आपने क्या क्या फुलवाड़ी के लिए, क्या आपको फुलवाड़ी का जो जनाधार है, जो जनता है, आपको वोट दे, किस आधार पे वोट मांगेगा आप? कुछ नहीं किए हैं। क्या किए बताइएगा ना भाई, आपके पास होगा ना। मेरे पास डेटा है कि उनके पास उन्होंने कोई काम नहीं किया, हम साबित कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, पूरा डेटा मेरे पास। हाँ, इसीलिए आप इतना नाराज हैं। हमको नाराजगी तो 100% इनसे है, आवाज से नहीं है, बहुत दिनों से है। हम नोटा दबाते थे, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हम नोटा दबाते थे। तो आज इतना अच्छा ऑप्शन क्यों लगने लगा? जनस्वराज ऑप्शन इसलिए अच्छा लगने लगा कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, हक उतना उसको हक मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि मुस्लिम को 17% सीट दिया गया उनके हिस्सेदारी के अनुकूल, उनकी आबादी के अनुकूल। इससे बढ़िया कोई पार्टी ने आज तक इतिहास में किया? आप इतिहास उलट के देख लीजिए, आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने, कांग्रेस भी मुसलमानों की रहबराई करने को तैयार था, आरजेडी भी मुसलमानों की रहबराई करने को तैयार था, जदयू के नीतीश कुमार जी जो शुरू का 10 साल जो भैया बोले वो सही है, बाद में जदयू एक पल के लिए आरजेडी का एक बी टीम बन के रह गया। अच्छा। और अब जो है अकेला एक आरजेडी का बी टीम, नहीं सॉरी, बीजेपी का बी टीम। अच्छा। और अब जो है अकेला आदमी जनस्वराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं, उनको अभी लोग टारगेट कर रहा है। अरे भाई, बीजेपी तो कहती है कि महाराज हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं। बढ़िया बात। हाँ? बहुत बढ़िया बात। तो क्यों नहीं मुसलमानों को एक सीट भी दिया बीजेपी ने कहीं से? क्यों नहीं दिया? मुसलमानों को नहीं मिला टिकट। 14 के बाद एक टिकट बता दीजिए मुसलमानों को कहीं से दिया गया है? आपने सम्मान करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान, यही नहीं बोलती बीजेपी? तो कहाँ सबका साथ सबका विकास है? एक मिनोरिटी को आप अलग कर देते हैं, बाकी हिंदू समाज को बरगलाते हैं और उसको एक तरफा करना चाहते हैं। आज यही पॉलिटिक्स है। शहनवाज हुसैन को मंत्री भी रखा भाजपा ने। भाई साहब, शहनवाज हुसैन का जो हाल अभी है, वो एक खराब कार्यकर्ता से भी गंदा उनके हाल है बीजेपी के अंदर में। लेकिन अब ऐसा हाल है कि ना उगले में बनना ना निगलने में बनना उनका हाल। बहुत बुरी हाल है शहनवाज हुसैन जी का। आप ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले जो मुसलमान को नहीं मानते हैं, सताते हैं, इग्नोर करते हैं? नहीं, हमको भाजपा से डर नहीं है भाई। हम कभी नहीं भाजपा से डरते हैं। अल्लाह के अलावा हम किसी से नहीं डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम है, उसके अलावा हम किसी से नहीं डरते हैं। हम शुरू से डरते हैं। अगर सताते हैं, ये कह रहे हैं? हमको भी नहीं सताए, वो सताए नहीं है। एक दरकिनार किया, वो हमको खराब लगा कि भैया मेरी आबादी 17% के अनुकूल, आप हमको दरकिनार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? आपके पास जवाब है? आप किस आधार पे मेरे पास आइएगा वोट मांगने? नहीं है आपके पास जवाब। आज मुसलमानों को बलगला रहे हैं, इंडिया गठबंधन महागठबंधन बन के। आरजेडी को देख लीजिए, आरजेडी ने 30 सालों से मुसलमान को ठगा है। भैया, हम आपके दरी बिछाने का काम नहीं करने वाले हैं। अच्छा। मेरे बाप दादा किए होंगे, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम नहीं करेंगे भैया। आपको बताया कि हम पिछले कई इलेक्शन में नोटा दाबा है, जब हमको प्रत्याशी पसंद नहीं आया तो, और ना ही प्रत्याशी पसंद आया तो पार्टी पसंद नहीं आया। अच्छा। आप पाटलिपुत्र से मीसा भारती जी जीती हैं, तो हमको प्रत्याशी पसंद नहीं आया। अच्छा, यहाँ से तो शशिकांत प्रसाद जी हैं जनस्वराज की तरफ से, उनमें क्या बेहतर लगता है? क्योंकि आपने जनस्वराज को बोला कि आप सपोर्ट करेंगे, उनमें क्या बेहतर लग रहा है आपको? अच्छा, उनमें जो बेहतर है, ये दोनों जो प्रत्याशी हैं उनसे 1000 गुना बेहतर है। वो शिक्षित और समझदार। अगर जो इंसान शिक्षित रहेगा वही आपकी तकलीफ समझ सकता है, आपके बच्चे की तकलीफ समझ सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। एक तो प्रोफेसर है, उससे पहले वो वीडियो था, वीडियो रिजाइन मार के वो पढ़ाई की लाइन में गुजरा कि भाई शिक्षा को आगे लेके जाना है। उनका सबसे पहला सोच शिक्षा को लेके आगे जाना, और उस पे अगर हम मोहर ना लगाएं तो इससे बड़ा बदकिस्मती कुछ नहीं होगी। बाहुबलियों की राज देखा है हमने। मेरे पैदाइश 1987 की है, और लालू जी का राज देखा, बाहुबलियों का राज देखा, नीतीश बाबू का राज देख लिया। हम 2 दशक से तो देख ही रहे हैं, दोनों की राज शासनकाल देख चुका। लेकिन अब्बर जो जनस्वराज आया है, इन लोग के खूर में आग लगा पड़ा है। ऐसा नहीं कि घबराहट नहीं इन लोग के अंदर में, घबराहट तो है भैया। आप दानापुर की कहानी देख लीजिए, प्रत्याशी को, दानापुर के जो जनस्वराज के प्रत्याशी को इन्होंने अमित शाह जी ने अपने साथ में खड़ा करके खरीद फरोख्त स्टार्ट कर दिया। पहले तो वोटों का चोरी होता था, अब प्रत्याशी को चोरी स्टार्ट होगी। हालांकि तो कई जगह हुआ कि भाई नामांकन जनस्वराज के प्रत्याशी ने भरा और फिर वापस ले लिया। तो ये बताइए कि
क्या चल रहा है यहाँ पे सब फुलवारी में? देखिए प्रशांत जी जो है ना, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम मंसूर कादरी है, हम फुलवारी विधानसभा से हैं। प्रशांत जी रोजगार के प्रिंसिपल हैं और हमारे प्रत्याशी शिक्षा के प्रिंसिपल हैं। तो उन्होंने जो रोजगार का प्रिंसिपल, हम इसलिए कह रहे हैं कि आरजेडी वालों ने, जदयू वालों ने लाखों युवाओं को रोजगार देने का वादा किया सरकार बनने के बाद। अब इन्होंने पहले से ऑलरेडी रोजगार दिए हुआ है युवाओं को, कैसे? लाखों लोगों को हजारों काम दिए हुआ है भाई, हर जगह काम दिए हुए हैं। तो ये पहले ही रोजगार इन्होंने दे दिया है और रोजगार ही पे ये भैया पार्टी ही ब्रिटेन में तेल नहीं जलने वाले अब। तो ये बहुत हो गया ब्रिटेन के। मोदी जी वाला बात बोल दी। नहीं, हम नहीं जलेंगे भाई, बहुत हो गया अब। रोजगार ही पे बात होगा। अब रोजगार पे शिक्षा बात होगा। रोजगार आज और से शिक्षा अब कोई भी प्रत्याशी आए, अभी आप न्यूज उलट के देखिएगा, हर प्रत्याशी को दौड़ाया जा रहा है। तो जनस्वराज और प्रशांत जी का जागरूक जो चला ना सम्मेलन मेला, वो जागरूक में लोग जागरूक हो गए वोटर कि मेरा हिस्सेदारी दीजिए भैया। बिहार में पहला मुद्दा रोजगार है, पहला। हाँ, और सिर्फ रोजगार में वोट डालेगा और रोजगार पे, शिक्षा पे, ये पहली है। तो आपको लगता है कि मतलब यहाँ से फुलवारी विधानसभा से जनसुराज की जो प्रत्याशी हैं प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद वही कर सकते हैं? नहीं, प्रशांत जी करेंगे, ये भी करेंगे, शिक्षा पे ये करेंगे, रोजगार पे वो करेंगे, दोनों करेंगे। बिगुल यहीं से फूका जाएगा सर, बिगुल यहीं से फूका जाएगा फुलवारी विधानसभा से। शशिकांत जी के थ्रू बिगुल फूका जाएगा, जीत का बिगुल, और विजय हो के आ रहे हैं, आप लिख लीजिए कहीं। ठीक है, चलिए एक आखिरी बात कर रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पे विधानसभा में फुलवारी में क्या माहौल क्या चल रहा है? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम है, फुलवारी शहर के वासी हूँ। यहाँ का ये हाल है कि जब से हमारे प्रशांत किशोर पांडे जी कदम रखे हैं पटना में, भूकंप मच गया है एनडीए के खेमा में और इंडिया के खेमा में। माहौल हो गया खौफ का कि हमारा पार्टी का अब सत्यानाश होने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोडक्टर ऑफ जनसुराज हैं उसके बानी श्री प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। और जो भी मतलब अपने प्रत्याशी को सिलेक्ट किए हैं, अच्छा से अच्छा पढ़ा लिखा सुशील कर्मठ योद्धा को सीट दिए हैं, और सीट दिए हैं तो उनको आशा है और हमको भी आशा है। ये बताइए, ठीक है, आशा है कि अच्छे से जीतेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत जी बहुत आरोप लगाए बीजेपी के मंत्री पे, जदयू के मंत्री पे, तो एनडीए ने कहा, एनडीए के नेताओं ने कहा कि भाई केवल हम जुमलाबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बोल के चल जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में यही कहें कि जो भी इन्होंने इल्जाम लगाया है 100% नीरा और कच्चा इल्जाम लगाया है, यानी गलत 100%। जो इन लोग करेंगे अभी करके दिखाएंगे, जो यहाँ से मतलब 25 साल 30 साल से श्याम रजक जी थे, मतलब आरजेडी में भी रहे, मंत्री भी रहे और जदयू में भी मंत्री रहे, लेकिन सिर्फ झांसा दिया है, आश्वासन दिया है, प्रलोभन दिया है, किया कुछ नहीं है। क्योंकि एक भी काम करके बता दे कि हमने ये काम किया, उन्होंने क्या किया? सिर्फ पब्लिक को लूटा है, झांसा दिया है और माहौल खराब किया है। एक आखिरी सवाल रहेगा, 4-5 मुद्दे ऐसे बताइए, क्योंकि आपकी उम्र है, तजुर्बा है, फुलवारी शरीफ किले से 4-5 मुद्दे कौन से हैं जो कि नेता ध्यान नहीं दे पाए और आपको लगता है कि जनसुराज के जो प्रोफेसर साहब हैं वो आएंगे तो कर देंगे? तो आप बहुत अच्छी बात आप बताए। सबसे पहला क्या है कि ये लोग जितना भी नेता रहे, बिहार से नीचे स्तर गिरा के आज सबसे आखिरी पौधान पर खड़ा है। इन लोग नहीं चाहते कि बिहार में कोई फैक्ट्री बने, कल कारखाना बने। इन लोग चाहते कि इनसे फायदा ले, गुजरात में फैक्ट्री बने, महाराष्ट्र में बने, गाजियाबाद में बने, हरियाणा में बने, लेकिन बिहार में केठो फैक्ट्री है? एक भी सही कॉलेज है पूरे फुलवारी विधानसभा में? कोई बता दे हमको। एक भी स्टेडियम है? एक भी रिक्शा चालक जो चलाता है टेम्पो स्टैंड है? नहीं है। लाइब्रेरी है? नहीं है। क्योंकि किया ही कुछ नहीं, सिर्फ वादा, झांसा और झांसा में फांसा, यही काम किया है हमारे श्याम रजक जी। और ये 5 साल से गोपाल रविदास ने सिर्फ फांसा है, यहाँ के पब्लिक को अपने झांसा में फांसा है, किया कुछ नहीं है। ठीक है, बहरहाल हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और श्याम रजक हो या फिर गोपाल रविदास, इन दोनों के लेकर नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे थे लोग। फिलहाल देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के साहिल हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया।